हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आशा का सब आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए। फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। और इसका हम लोग जो थ्योरी क्लास कर चुके हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। और शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को 12th बायोलॉजी क्लास का जो है चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। और ये नोट्स क्या, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स है। और इसका कॉस्ट प्राइस बहुत कम है, लॉफी ओनली 199 है। इसमें होता है कि नोट्स लेने से स्टडी रिवीजन करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और नोट्स लेने के लिए हम इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्या महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज ए मैन विथ फीमेल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, है ना? व्हाट इज ए मैन ए फीमेल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा मेल, ऐसा मर्द जो दिखने में कैसा होता है, किसका होता है? महिला का जैसा होता है, औरत का जैसा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुग्धा बोलते हैं। ठीक है। तो उस तरह के आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है। उस तरह के आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चों, उस तरह के आदमी को हम लोग बोलते हैं क्या? गाइनोडोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोडोमॉर्फ बोलते हैं। ठीक है। गाइनोडोमॉर्फ बोलते हैं कि ऐसा आदमी, ऐसा पुरुष के जो क्या करता है, ये फीमेल के तरह दिखता है, कैरेक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोडोमॉर्फ बोलते हैं। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और इसका जो हम लोग नीचे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, एक से अधिक क्वेश्चन बनने का चांस होता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में सहलग्न समूह की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में, कितना आंसर होगा, है कौन सा सही होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स? ठीक है। मनुष्य में सहलग्न समूह की संख्या क्या होती है? जल्दी से कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है बच्चों, जल्दी बताइए। और आप लोग इस एक्सपांसन का हेल्प ले सकते हैं, इस एक्सपांसन का हेल्प ले सकते हैं, व्याख्या का हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। इसको देख करके पढ़ के जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका बच्चों सही होगा क्या? 46। कितना बच्चों? 46 सही होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? 46 सही होगा आंसर इसका। करेक्ट आंसर 46 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। तो ये देखो, करली है, ये भी क्या जेनेटिक्स है? ठीक है। और ये भी क्या, लॉन्ग हैंड्स क्या है? जेनेटिकल है। और ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, यानी कि एक ऑप्शन बच रहा है कि बच्चे के जन्म से में क्या क्या, छोटी पूंछ। ऑप्शन नंबर सी में क्या बता रहा है? बच्चे के बच्चे के जन्म से क्या, छोटी पूंछ। यानी कि ऐसा एक घटना हो रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसका छोटा पूंछ दिखाई देता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एटाविज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एटाविज्म बोलते हैं। ये क्या, एक पूर्वजों, ये क्या पूर्वजों में देखा गया था, क्या एंसिस्टर से देखा गया था। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी क्या बोलेंगे? जब बच्चे के जन्म के समय बच्चे के जो पूंछ दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटाविज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटाविज्म बोलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिंग संलग्न है? निम्नलिखित से निम्न में से कौन सहलग्न गुण है? विच इज द फॉलोइंग इज एन सेक्स लिंक कैरेक्टर। इनमें से कौन सा सेक्स लिंक कैरेक्टर है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस, ऑल ऑफ दिस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, एनीमिया, बाल्डनेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा बच्चों? यानी कि सेक्स लिंक कैरेक्टर क्या होगा इसका? कलर ब्लाइंडनेस होगा। क्या होगा बच्चों? कलर ब्लाइंडनेस होगा।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि when true bleeding sorry when true breeding red flowers when true breeding red flowered and white flowered है ना, एंटी एंटी ट्राइकम प्लांट्स आर स्पेन ड्राइंग पिंक फ्लावर, दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या होगा बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल है। क्या है ये? क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता होगा। क्या होगा बच्चों? अपूर्ण प्रभाविता होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये चुनना हमको। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर। कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर। और दूसरा ऑप्शन में क्या है? फैक्टर्स आर डिस्क्रिएट। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स इन प्लांट। एलिल्स ब्लेंड विथ ईच अदर, है ना। इसका hint ये दिया हुआ है कि लक्षणों के निर्धारण का कारक करते हैं। कारक वियुक्त होते हैं। मटर के कारक का जोड़ा में होता है। एलिल का आपस में सम्मिश्रण होता है। तो ठीक है बच्चों, देखो एलिल का आपस में क्या होता है? सम्मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, यह क्या होता है? एलिल का आपस में क्या होता है? वो सम्मिश्रण नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? एलिल का आपस में सम्मिश्रण होता है। इसीलिए यही ऑप्शन क्या होगा इसका? गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो क्या औसत है, वहाँ क्या होता है? सम्मिश्रण नहीं होता है ना, सम्मिश्रण होता है। इसी की वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों? गलत होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वतंत्र अभियान के नियम का कोशिका का आधार क्या है? स्वतंत्र अभियान के नियम का, है ना, स्वतंत्र अभियान नियम के कोशिका का आधार क्या है? विच ऑफ द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम स्वतंत्र रूप में पंक्तिबद्ध होते हैं। तो उस स्टेज में कोशिका का आधार जो है वो क्या रहता है कि मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम जो रहता है ना, स्वतंत्र रूप से क्या पंक्तिबद्ध रहता है, पंक्ति बाय पंक्ति रहता है, लाइन बाय लाइन रहता है। क्रोमोसोम पेयर्स एलिग इंडिपेंडेंट एट मेटाफेज फर्स्ट, यानी कि मेटाफेज फर्स्ट में है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कोशिका का आधार यही रहता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सब बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्रोमोसोमीय विकार है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनमें से इस ऑप्शन में से हमको चूज करना है कौन क्रोमोसोम की वजह से विकार रोग नहीं होता है। तो डाउन सिंड्रोम ये भी क्या बच्चों? क्रोमोसोम की वजह से होता है ना। क्रानिक सिंड्रोम ये भी क्रोमोसोम की वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम ये भी क्रोमोसोम की वजह से होता है। लेकिन लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं हीमोफेलिया। हीमोफेलिया जो है ये किसकी वजह से बच्चों? ये जीन की वजह से होता है। ये क्या होता है? ये हीमोफेलिया जीन की वजह से होता है। इसीलिए हीमोफेलिया ही क्या होगा? एक क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। क्योंकि बिल्कुल जो ऐसा बीमारी है ना, क्रोमोसोम बोला ऐसा बीमारी होता है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ जीन में गड़बड़ी होने की वजह से, है ना, यहाँ क्या है कि पीरियड और पैरामीलिन जो होता है उनमें से गड़बड़ी होने की वजह से ये बीमारी होता है हीमोफेलिया। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन ये ऑप्शन दूसरा है, क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है क्या? ऑप्शन दूसरा है। यहाँ क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है ना, केराटिटिस है, थैलेसेमिया है। ये अनुवांशिक बीमारी है। तो अनुवांशिक बीमारी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी है, हीमोफीलिया भी है। एक कृत्रिम जो है
ये थायराइड की वजह से होता है ना। एक क्रिएटिनिन जो है, एक क्रिएटिनिन बीमारी जो है, ये वाला बीमारी थायराइड की वजह से होता है। इसीलिए ये अनुवांशिक बीमारी नहीं है। थैलेसेमिया तो है ही, लेकिन क्रिएटिनिन बीमारी क्या होता है, किसकी वजह से होता है? थायराइड की वजह से होता है। किसकी वजह से बच्चों बच्चों? थायराइड की वजह से होता है। इसीलिए क्या होगा, ये अनुवांशिक बीमारी नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ना, सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है कि ये एक क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन देखना है, विच डिजीज अकर्स ड्यू टू ऑटोजोमल नॉन डिस्टंशन। विच डिजीज अकर्स ड्यू टू ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा बीमारी है जो ऑटोजोमल जो है ना क्रोमोजोम को बोला, ये कितने कौन सा क्रोमोजोम ऑटोजोमल जो क्रोमोजोम जो है तो डिसफंक्शन हो जाता है, डिसजंक्शन हो जाता है। हो सकता है उसका प्रतिलिपि एक यानी कि एक एक्स्ट्रा बन जाए या फिर एक कम हो जाए। तो वो बच्चों हम लोग जो देख रहे थे वो किस में देख रहे थे, डाउन सिंड्रोम में देख रहे थे। और 21 क्रोमोजोम में जो है वो होना चाहिए था एक्स एक्स, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या दिख रहा था हमको, ट्रिपल एक्स दिख रहा था। ठीक है, ट्रिपल एक्स दिख रहा था। इसी की वजह से क्या बन रहा था बच्चों, डाउन सिंड्रोम बीमारी बन रहा था। तो यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर परीक्षात संकरण का अनुपात क्या होता है। क्या है, द्विसंकर परीक्षात अंशसंकरण का अनुपात क्या होगा। विच इज द रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यानी कि डाईहाइब्रिड द्विसंकर का टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए कौन सा होगा। तो इसका बच्चों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब टेस्ट क्रॉस में बच्चों क्या होगा, इसका टेस्ट क्रॉस में द्विसंकर का 1:1 अनुपात होगा, यानी कि 1:1 अनुपात होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो क्या कहलाता है, वो समलैंगिकता कहलाता है क्या, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। बिल्कुल सही बच्चों, क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। हेट्रोसेक्सुअलिटी ये भी नहीं कहते हैं, हर्माफ्रोडाइटिस ये भी नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। किसमें, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो क्या बोलेंगे उसको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यौन द्विरूपता बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किस कारण उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किस कारण उजागर होता है। वेरिएशन appears ड्यूरिंग, वेरिएशन appears ड्यूरिंग meiosis ड्यू टू। तो ये बच्चों किसकी वजह से होगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होगा। जब दोनों होगा तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया हुआ है। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, यानी कि पॉलीप्लोइडी कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय, पॉलीप्लोइडी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय, वो किससे किया था बच्चों, एक रासायनिक पदार्थ है, उसका नाम क्या है, कॉल्चिन। क्या, कॉल्चिसिन, क्या नाम है, कॉल्चिसिन। उसी की वजह से पॉलीप्लोइडी जो है ना आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉल किसिन से। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और हम दूसरा तरफ से क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं बोलेंगे, इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं बोलेंगे, लॉ ऑफ इम्प्योरिटी नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या बच्चों? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या बच्चों? इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने प्रतिपादित किया था, यहाँ क्या है? क्वेश्चन क्या है? मेंडल प्रपोज, तो क्या होगा? लॉ ऑफ लिंकेज, ये नहीं किया था। 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं किया था। लॉ ऑफ हेरिडिटी, है ना, लॉ ऑफ हेरिडिटी किया था। क्या किया था? लॉ ऑफ हेरिडिटी किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जित गुणों की अनुवांशिक का सिद्धांत किसे दिया? वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, तो किसने दिया बच्चों? यानी कि वो प्रपोज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, है ना, सिद्धांत किसने दिया? तो एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत तो बच्चों दिया था, वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? लेमार्क ने दिया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुवांशिक के जनक कौन है? अनुवांशिक के जनक कौन है? तो अनुवांशिक के जनक जो बच्चों, वो सबसे पहले काम किसने किया था? मेंडल साहब ने किया था। इसीलिए अनुवांशिक का जनक कौन होगा? मेंडल है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल ने अध्ययन के लिए किस पौधे का चयन किया? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए कि मेंडल ने किस पौधे को चुना था अपना अध्ययन के लिए? अपना जो काम किया था, कार्य किया था, है ना, तो किस पौधा को लेके किया था? क्या? जल्दी से कमेंट में बताइए। चना को लेके किया था, स्पाइनच को लेके किया था, क्या टमाटर को लेके किया था, क्या मटर को लेके किया था? जल्दी से बताइए बच्चों, किसको लेके किया था? तो किसने किया था? गार्डन पे, यानी कि मटर को लेके किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल दो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? हाउ मेनी ट्रेट्स आर स्टडीज बाय मेंडल? तो मेंडल ने कितना लक्षणों पर काम किया? जल्दी से इसको भी कमेंट में बताइए, कौन सा होगा? कितना का बच्चों? जल्दी से बताइए। क्या होगा? 7। इसमें कितना पर किया था? 7 लक्षणों पर काम किया था, है ना, 7 लक्षणों पर काम किया था, 7 ट्रेड्स पर काम किया था। और आप जो है, जल्दी बताइए कमेंट में कि उन लक्षण का नाम क्या क्या है? उन 7 लक्षण का जो है, 7 ट्रेड्स जो है, वो क्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल प्रपोज्ड मेंडल प्रपोज्ड मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने किसको किया था? लॉ ऑफ हेरिडिटी किया था। किसके बच्चे किया था? लॉ ऑफ हेरिडिटी को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। अपवाद वही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है? अपवाद है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? अपवाद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों? सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, संतति की बहुलक्षणीय अनुपात और पूर्ण प्रमेयताएं
स्थिति में क्या होती है? व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? 1:2:1 होगा। क्या होगा? 1:2:1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात बच्चों, जल्दी से इसको भी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बहुत इजी वे से पढ़े हैं, दिखाए हैं। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक क्या होगा? जल्दी बताइए। वो क्या होगा बच्चों? 3:1। क्या होगा? 3:1। ये कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं मानव रुधिर वर्ग। मानव रुधिर ए बी वर्ग क्या है? मानव रुधिर ए बी वर्ग इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी व्हाट इज परसेंट है? मतलब ए बी में जो परसेंट है वो क्या है? देखो, मानव ग्रुप ए बी जो है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर है। वो हर एक चीज, हर एक का खून ले सकता है। वो क्या होगा? वो हर एक का खून ले सकता है। तो उसमें क्या होगा? ए और बी एंटी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। क्या होगा वो? एंटीबॉडी क्या होगा उसमें? अनुपस्थित होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण बच्चों क्या है? वो त्वचा का रंग है। क्या है? वो त्वचा का रंग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को कहता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन और कॉल्ड। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जीन जोड़ा दूसरा जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इससे क्या कहते हैं? जब एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन को दबा देता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बच्चों हम लोग कहते हैं इपिस्टेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? इपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिस्टेसिस कहते हैं। और किसी का माइंड में भी क्या ख्याल आ रहा है कि डोमिनेंस होगा। क्या होगा? डोमिनेंस होगा। किसी का माइंड में क्या आ रहा है? डोमिनेंस होगा। और वह भी तो होगा। नहीं बच्चों, जो दबाएगा उसको बोलेंगे डोमिनेंस। नहीं, और जो दबा देता उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ईपी स्टेटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी स्टेसिस बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ये है बच्चों मल्टीपल एलिस। क्या है? मल्टीपल एलिस को दर्शाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त कहलाते हैं। जिनकी जीन विभिन्न अभिव्यक्त कहलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल एलिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु एलिल बोलते हैं। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर? यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला इंसान है जो सभी को दे सकता है? वह बच्चों एक अच्छा दयावान वाला है। कौन है? ओ ग्रुप वाला। कौन सा? ओ ग्रुप वाला। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान जो है ना, सभी किसी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो सबसे ले नहीं सकता, सिर्फ वो दे सकता है। ठीक है, चलते उसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त वर्ग में है, मानव रक्त वर्ग में है, वो क्या है बच्चों? एंटीजन उपस्थित रहता है। क्या बच्चों? एंटीजन उपस्थित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? इन ये डाईहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो। जल्दी इसका बचा बच्चों क्वेश्चन, आंसर बताओ इसका कमेंट में कौन सा होगा। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि द्विसंकरण में क्या होगा? फिनोटाइपिक रिएक्शन यानी कि अनुलक्षणी कौन सा रेशियो कितना होगा, है ना? द्विसंकर में अनुलक्षणी रेशियो कितना होगा, यानी कि डाईहाइब्रिड में अनुलक्षण कितना होगा, है ना? डाईहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? जल्दी बताइए एक मिनट में। क्या होगा बच्चों? वो होगा 9331। क्या होगा बच्चों? 9331। ये का है ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जेड जेड ऑब्लिक जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग धारण किस में देखा गया है? ये बच्चों देखा गया किस में? बर्ड्स में। तो सनेल क्या बर्ड्स है? नहीं है। कॉकरोच क्या बर्ड्स है? नहीं है। मैं बता रहा हूँ सनेल क्या है, ये किस फाइलम में आता है? अपने जल्दी से कमेंट में बताइए। कॉकरोच किस फाइलम में आता है? जल्दी कमेंट में बताइए। पीकॉक इसमें ये किस फाइलम में आता है? भी बताइए। ह्यूमन किस फाइलम में आता है? ये भी जल्दी बताइए। तो यहाँ हम लोग को देखा गया है कि जेड जेड यानी कि जेड डब्ल्यू का प्रकार का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? वो बच्चों देखा गया किसमें? एब्स में। किसमें? एब्स में यानी कि पक्षी में। तो वो कौन सा होगा? पीकॉक यानी कि मोर क्या पक्षी है, तो किस में देखा गया? पक्षी में देखा गया, मोर में देखा गया। इसी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, वो 11 क्लास का जब सेल डिवीजन एक चैप्टर नाम से है, उसमें बढ़िया से बताया गया है। तो किसने बताया होगा बच्चों? वह क्या है? पेकाइटिन है। क्या है? पेकाइटिन में होता है ना? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पेकाइटिन में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब 21वां जब 21वां क्रोमोसोम में एक्स एक्स होना था, उसके बदले क्या होता है बच्चों? ट्रिपल एक्स बन जाता है। इसके कारण बच्चा मंद बुद्धि बन जाता है। तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं बच्चों क्या? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? डाउन सिंड्रोम। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कानों पर बाल की बहुलता की जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। द जीन इज ऑफ हेयरनेस वन ऑफ द ईयर इज फाउंड इन। तो क्या होगा बच्चों? यानी कि सीधी सी बात, अगर बॉडी में अगर बाल अधिक दिखे तो वो किसका पहचान है? टेस्टोस्टेरोन का। और टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है? मेल में। और मेल में क्रोमोसोम कौन सा है? वाई। क्या होगा? वाई। वाई होगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन अधिक होगा। जब टेस्टोस्टेरोन अधिक होगा तो बॉडी पर बाल अधिक होगा, यानी कि कानों पर बाल अधिक होगा। इसलिए किसमें होगा बच्चों? वाई क्रोमोसोम में। किसमें होगा? वाई क्रोमोसोम में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है भिन्नता का मुख्य स्रोत है। भिन्नता का मुख्य स्रोत है। क्या है? भिन्नता का मुख्य स्रोत है द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो यानी कि जब जीवों में अलग गुण दिखाई देता है, वो मेन कारण क्या है बच्चों? म्यूटेशन का कारण है। क्या है वो? म्यूटेशन का कारण है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? जीवों में भिन्नता दिखाई देता है। क्या दिखाता है? अलग अलग यानी कि क्या देता है? लक्षण कैरेक्टर दिखाई देता है। तो क्या होगा बच्चों? म्यूटेशन की वजह से। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम
में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो बच्चों, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, तो कितना होगा, होना चाहिए कितना, 46, लेकिन होता है कितना है, एक गायब होने की वजह से 45। कितना बच्चों, 45। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिक्कल सेल एनीमिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया किस प्रकार का बीमारी है? तो ये बच्चों क्या होगा, ये ऑटोजोमल डिजीज है। ये क्या बच्चों, ऑटोजोमल डिजीज है। एक का ऑप्शन नंबर बी जिसका है करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आज यहीं तक। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।